उसमें लगा रहे हैं। कोई नहीं निकाल रहा। प्लीज आप इसको गार्ड को दे, धक्का मार के तो कह रहे हैं भाईजान यार इधर सीरियस बातें हो रही है, सपोताज ना करें प्लीज, सपोताज ना करें, ये सीरियस बात है। ये यार 10 कोटी वाला कहा सिर्फ सामने से क्वेश्चन करें, ये नहीं कहा। रहीम या कनाबुदु या कनस्तईन। सबसे पहले तो जो कल का रवैया रहा है इंतज़ामिया का और हुकूमत का, ये इंतहाई अफसोसनाक है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस के आर्डर को कल रद्दी की टोकरी में एक दफ़ा फिर फेंका गया। मैं बार बार यही एक बात कह रहा हूं कि आवाम की उम्मीद अदलिया से है। अगर अदलिया ही इंसाफ नहीं करेगी, अदलिया ही अपने फैसले इंप्लीमेंट नहीं करेगी, तो फिर आवाम किस तरफ जाएगी? और इमरान खान साहब तो कोई छोटा इंसान नहीं है, वो पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन लीडर है। उसकी जमात पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है। अगर इमरान खान साहब के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है तो फिर आम पाकिस्तानी की हैसियत क्या रह जाती है? वो किस तरफ जाएगा? आम पाकिस्तानी अपने लिए इस पाकिस्तान में अपना मुस्तकबिल कैसे देखेगा कि इमरान खान साहब के जैसे इंसान के साथ ये रवैया रखा जा रहा है? और 3 जजेस वो बाकायदा हुक्म करते हैं कि इमरान खान साहब का इलाज शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में हो, लेकिन ये इतने जहनी और इखलाकी पिस्ती के वो नीचे वाले दर्जे तक पहुंच चुके हैं कि इनको अदालतें और जजेस भी इंसान के बच्चे नजर नहीं आते। मतलब ये इतनी हटदर्मी क्यों कर रहे हैं? मतलब ये आईन और कानून को अदलिया से अपने आप को बालातर समझते हैं। मतलब इनको खौफ ही नहीं है, डर ही नहीं है किसी चीज का। इनको ये खौफ भी नहीं है कि ये तौहीन अदालत कर रहे हैं। अभी तो हमारी सारी उम्मीदें जजेस से हैं। ये जजेस की तौहीन की गई है, ये सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की गई है। ये जजेस जो हैं अभी फैसला करें कि या अदालतों को ताले लगाने हैं, अदालतें बंद करनी है, या जो है अपने फैसले इंप्लीमेंट करने। ये 2 बातें। अगर कल का वाकया जो हुआ है, जजेस को फैसला करना है, जितनी भी जजेस है पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि ये सिर्फ 3 जजेस की इंसल्ट नहीं है, ये 3 जजेस की तौहीन नहीं है, ये पूरी अदलिया की तौहीन है। इन्होंने पूरी अदलिया को पैर तले रौंदा है, इन्होंने अदलिया की तौहीन की है। इन्होंने इन 3 जजेस के आर्डर को रद्दी की टोकरी में फेंका है। इसका मतलब यह है कि ये अशरफिया जिन्होंने इमरान खान साहब को अगवा करके जेल में डाला है, ये आईन और कानून से बालातर है। ना ये अदलिया मानते हैं, ना जजेस मानते हैं, ना पाकिस्तान का आईन मानते हैं, ना कानून मानते हैं। अब इन जजेस ने फैसला करना है। हम तो अपनी तहरीक चलाएंगे, इमरान खान साहब का हुक्म है, उनका हुक्म सरांकों पर। इसमें आप तेजी भी देखेंगे। खास आपके लिए आप मिले नहीं, मुझे खास कह के सोहेल को कहो इसको तेज कर रहे। इंशाल्लाह ये पहले से ज्यादा तेज होगा। कल मैं इंशाल्लाह ताला हंगू जा रहा हूं, परसों बुनेर जा रहा हूं, और इस तरह पूरे पाकिस्तान में जाऊंगा। आपकी एग्जैक्ट डिमांड है कि एक मिनट मेरी बात पूरी होने दे, फिर बात करते हैं। जजेस को फैसला करना होगा। जजेस को यह फैसला करना होगा कि पाकिस्तान में या अदालतें बंद होंगी, आप ताले लगाएंगे, या जो है इन लोगों को जिन्होंने तौहीन अदालत की है, जिन्होंने आपके हुक्म नहीं माने, इन पर आप इंप्लीमेंट करवाएंगे। और जब तक ये इंप्लीमेंट नहीं होगा तो फिर हर पाकिस्तानी कहेगा कि ना जो है, अगर फर्ज करें ये ताकतवर लोग ये अदलिया और जजेस के हुक्म नहीं मानते, तो फिर सब बगावत करेंगे, सब बगावत पर उतर आएंगे। पाकिस्तान जो है बनाना रिपब्लिक बन जाएगा। जंगल का कानून है, जिसका जितना जोर है वो करेगा, जो जितना ताकतवर है उतना जुल्म करेगा, उतना आईन और कानून को पामाल करेगा। तो जजेस को अभी फैसला करना होगा, और ये मेरे ख्याल में आज ही इन जजेस को फैसला करना चाहिए। देखें, हमारे जो हैं जो कायम मकाम चेयरमैन साहब हैं वो भी लॉयर हैं, हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब सलमान अकरम राजा साहब वो भी लॉयर हैं, और ये बेहतरीन लॉयर हैं। हमारी लॉयर की अपनी टीम है। इंशाल्लाह ताला तौहीन अदालत तो ये कर चुके हैं, और इस पर इंशाल्लाह ताला तौहीन अदालत का केस हम करेंगे। बताइएगा कि आपकी इमरान खान साहब से मुलाकातें जब बंद की गई थी, उसकी वजह ये थी, ये कहा जाता था कि बाहर आकर सियासी गुफ्तगू करते हैं। आज आपने यही हवाले दिए कि इमरान खान कहते हैं कि मुझे मुर्सी की तरह ये मार रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो ये भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं हो जाएगा कल फिर से? यार ये मेरे एक बात मैं जवाब देता हूँ। ये आप गलत बात कर रहे हैं। उन्होंने अदलिया की तौहीन की, उन्होंने जजेस के ऑर्डर को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, और आप जो है आज इस तरह की बातें करें, ये तो नाइंसाफी है यार। देखे नहीं उन्होंने गलत किया है, उनके गलत का जो है ये आवाम को सामने बता रही है, अब पूरी आवाम को बता रही है, जजेस को बता रही है कि वो क्या कर रहे हैं, तो ये तो बताएंगे।
साहब ये बताइएगा, ये कहा गया है सरकार है कि ये वो मुकम्मल तौर पे फिट हैं माशाल्लाह, उनकी सेहत के हवाले से बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। आपको समझ नहीं आई मैंने क्या जी, कहा? आपने जो मतलब तय एंड पे ये बात की, लेकिन आप इसके बावजूद आप चाहते हैं कि उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए था। आपकी क्या डिमांड थी जिसकी वजह से आप कहने की वजह? देखें, जजेस के ऑर्डर्स हैं, चाहे वो उनकी सेहत अभी सही हो या ना हो। हुकूमत ने रिपोर्ट किया है, हुकूमत ने रिपोर्ट किया था, अपनी रिपोर्ट में बताया था कि इमरान खान साहब की सेहत ठीक नहीं है, वो जो है उनका ब्लड प्रेशर हाई है। क्यों से लगा रहे हैं? कोई नहीं निकाल रहा, कोई नहीं निकाल रहा। प्लीज आप इसको निकाल दो, धक्का मार के तो कह रहे हैं बाहर। भाईजान यार इधर सीरियस बातें हो रही है, सपोताज ना करें प्लीज, सपोताज ना करें, ये सीरियस बात है। ये यार का स्पॉटिफाई लगा कहा सिर्फ सामने से क्वेश्चन करें, ये नहीं कहा। जवाब दीजिए। साहब ये बताइएगा, इत्तलात है उनकी तरफ से कहा गया है कि जो रास्ते थे रास्तों के ऊपर पीटीआई के कारकुनान मौजूद थे, तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं था कि हम इमरान खान साहब को अल-शिफा लेके जाते। इस वजह से उनका पीम्स में जो है वो मुआयना करवाया गया है, और अगर आइंदा भी जरूरत पड़ी तो उनका मुआयना किया जाएगा। आप क्या समझते हैं और आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये बिल्कुल जो है गुमराह कुन बात है। अदलिया को भी गुमराह किया जा रहा है और तमाम पाकिस्तानी आवाम को भी गुमराह किया जा रहा है। वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ना कोई कारकुन था और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ऐसी कोई हिदायत दी गई थी। सेक्रेटरी जनरल साहब ने खुद ऐलान किया था कि कोई भी बंदा वहाँ नहीं जाएगा। मैंने खुद ये कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर वो जेल के हॉस्पिटल के अतराफ में नहीं होंगे, और जो भी वहाँ पर जाएगा उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं होगा और ना हम उनको ऑन करेंगे। तो जहां जनरल पब्लिक बाहर अपने घरों से निकली थी, तो वो घरों से बाहर तो कोई मना नहीं कर सकता, लेकिन जेल के अतराफ में सिर्फ मीडिया के अलावा कोई नहीं था। ये बिल्कुल गलत बात है। अफरीदी साहब ये बताइएगा कि पहले जब आपने लॉन्ग मार्च की तारीख दी तो उस वक्त बानी पीटीआई की कोई हिदायत नहीं आई थी, अब उन्होंने कह दी कि इसको तेज किया जाए, तो क्या ये तारीख पहले भी हो सकती है या उसमें कोई तब्दीली मुमकिन है? ये तेज होगा और इंशाल्लाह ताला आपकी तवक्कुआत से और इनकी तवक्कुआत से और भी तेज होगा इंशाल्लाह। सुहेल अफरीदी साहब, आपने काल दे रखी है, तो आपको क्या नहीं लगता कि ये काल से कबल ही बानी को शिफ्ट करके आपकी जो बाद में मुतालबात होते या आप कुछ हासिल कर सकते थे? हुकूमत ने प्रेशर ख़त्म कर दिया है बानी को शिफ्ट करके अस्पताल में, और बहन ने जिस तरह जिक्र किया, हवाला दिया कि बाकी मामलात में उनकी सेहत ठीक है, लेकिन जिस तरह कैद तन्हाई में रखा हुआ है तो उसकी वजह से देखें, जो उनको हाइपरटेंशन है इस वजह से जो उनका फ्लक्चुएट कर रहा है बीपी। जैसे मैं कहती हूँ मेडिकल, आपने वो रिपोर्ट नहीं पढ़ी, इंटरनेशनली वो रिपोर्ट गई है। एक समझ है कि जो फ्लक्चुएशन होती है वो डेंजरस होती है, और ये जानबूझ के